नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे यूरोपीय कंट्री, नेटो देश खौफ में है, पुतिन से खौफ में है, जो लगातार रूस की सेना घुसपैठ कर रही है, हवाई घुसपैठ जो हो रही है। उनके जो फाइटर जेट्स पहले पोलैंड में घुसे, फिर रोमानिया में, फिर अलग अलग देशों में जो घुसपैठ कर रहे हैं, उसके बाद से नेटो देश खौफ में है। पहले कहा जाता था कि एक देश पर हमला, पूरा नेटो हमला कर देगा रूस पर, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आज वो ड्रोन वॉल बना रहे हैं। आज इसी खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी हैं दीपांशु, ये बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अच्छे जानकार हैं, और ये बताएंगे कि कैसे नेटो खौफ में है। ट्रंप भी अब साथ नहीं दे रहे, ट्रंप भी साथ नहीं दे रहे। तो बताइए दीपांशु, ऐसा क्या पुतिन ने सिर्फ फाइटर जेट ही तो भेजा था 10 मिनट 12 मिनट के लिए, उसी में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी शुरुआत अगर हम समझे तो रशिया यूक्रेन वॉर से होती है कि किसी भी नेटो देश ने, यूरोपीय देश ने नहीं सोचा था कि इतना लंबा युद्ध खिंचेगा, और जिस तरह से खिंचता गया 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गए, 3 साल हो गए, अभी भी युद्ध खत्म नहीं हो रहा। यूक्रेन एक तरह से कमज़ोर हो गया, तबाह हो गया है, यहाँ तक कि उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की ये कहने को मजबूर हो गए कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो वो नौबत आ गई है। तो यूरोपीय संघ जो है खुद हैरान है, वो सदमे में है कि क्या हो रहा है, कि रूस को रोक नहीं सकते हैं। रूस की जिस तरह से आंधी आगे बढ़ती जा रही है, वो नाटो देशों पर हमला करने की फिराक में है, जिस तरह से फाइटर जेट अब तो नेटो कमजोर नजर आ रहा है। जिस तरीके से रूस के फाइटर जेट अंदर दाखिल हो जा रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं, और पोलैंड पर टारगेट, पोलैंड डरा हुआ है, वो युद्ध अभ्यास कर रहा है, तैयारी कर रहा है। कहाँ है ट्रंप, कहाँ है अमेरिका, कहाँ है पूरा यूरोप? 32 देश हैं, और कैसे फाइट करेंगे पुतिन को तो पूरा मोर्चा 3 साल से ज्यादा हो गया, युद्ध कर रहे हैं। उनको तो पता है कि कभी भी ध्वस्त कर देंगे वो। नाटो की जो पहचान थी वो अमेरिका से होती थी, और जब अमेरिका ही उसके साथ नहीं खड़ा है, नाटो को हमेशा कहता है कि मैं खत्म करने पे बिलीव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप है, जब से राष्ट्रपति पद पे आसीन हुए हैं, तब से जिस तरह से वो अपना स्टैंड बदलते रहते हैं, नाटो देशों में भी खलबली मच रखी है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि क्या अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि नाटो आज भी अमेरिका पर ही टिका हुआ है। अमेरिका ही वो नींव है। अगर अमेरिका अलग हो जाएगा तो नाटो में कुछ है ही नहीं, वो स्ट्रॉन्ग मजबूती ही नहीं है। यही वजह है कि नाटो देशों में खलबली मच चुकी है, जिस तरह से आपने बताया कि वे ड्रोन वॉल बनाने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि रूस के जिस तरह से ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं, अब उनको किसी तरह का डर नहीं है। रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन अपने एक साफ क्लियर संदेश दे चुके हैं कि यूक्रेन को वो हाथ से जाने देने वाले नहीं हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन रहे, और यूक्रेन की जो मदद करेगा, जो बॉर्डर इलाके हैं, उन तक वो अपनी सेना तैनात कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने रूस के हवाई घुसपैठ को रोकने की ठान ली है। सीमा पर ड्रोन वॉल लगाए, ड्रोन वॉल। यूरोपीय संघ ने अपनी पूर्वी सीमा पर ड्रोन वॉल स्थापित कर दिए हैं, और यह औपचारिक घोषणा भी हो गई। तो मुझे ये बताइए, इतना खौफ पूरे यूरोप को एक पुतिन से इतना खौफ है कि वो ड्रोन वॉल लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कभी भी हम पर हमला हो सकता है। जो भी उनके आसपास की कंट्री तो टारगेट पर हैं, डेनमार्क, रोमानिया, पोलैंड, जो सबसे ज्यादा जो टारगेट पे है पोलैंड है। एक अकेला पुतिन 32 देशों पर, यूरोप के 32 देशों पर हावी है। वो अकेला ही जो देश है, वो अकेला ही लड़ रहा है, और 32 देश उसके सामने हैं, फिर भी कुछ नतीजा नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो रूस की जो स्ट्रेटेजी है वो एकदम क्लियर है कि मुझे यूक्रेन पर कब्जा करना है, यूक्रेन को नाटो में शामिल होने नहीं देना है। और यही वजह है कि अब वो ड्रोन जो है, एक तरह से ड्रोन वॉल की जो खबर हम सुन रहे हैं, औपचारिक मान्यता भी मिल चुकी है, स्वीकार भी मिल चुका है, वो दर्शाता है कि नाटो देशों में खलबली मच चुकी है। वो ये दर्शा रहा है कि रूस कभी भी उन पर हमला कर सकता है। और अब नाटो की वो वाली बात, अब पुरानी बात रह गई है कि एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो पे। कहाँ कोई एक्शन हुआ? बोला कि अब कोई जेट आएगा तो हम अब मार गिराएंगे। लेकिन इस ड्रोन वॉल का मकसद क्या है? इस ड्रोन वॉल का मकसद है ड्रोन का पता लगाना और फिर उनकी रोकथाम, उसको रोकना। यूरोपीय संघ ने रूस की लगातार एयर स्पेस घुसपैठ के बीच अपनी पूर्वी सीमा पर एक सुरक्षा कवच लगाने की घोषणा की है। ड्रोन वॉल क्या है? ये सुरक्षा कवच है, उस देश की सुरक्षा कवच बनेगी। कब तक बनेगी? इससे क्या होगा? क्या इस ड्रोन वॉल से, आप सुरक्षा कवच से क्या आप डरा लोगे? इससे तो आपका डर सामने आ रहा है कि आप खुद डरे हुए हो। इसका मकसद दोहरा है। इसका मकसद, 2 मकसद हैं इस ड्रोन वॉल के। पहला, ड्रोन का पता लगाना और फिर उसे रोकना। और इस प्रोजेक्ट की पहली बैठक शुक्रवार को हुई, और इसमें बुल्गारिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और फिनलैंड भी खतरे में है। सबसे खुशहाल देश है। उन्होंने हिस्सा लिया है। तो आप ये बताइए, अब कैसे रोकेंगे पुतिन को? ड्रोन वॉल से रोक लेंगे? नाटो तो बहुत बड़ी आर्मी है उनकी,
32 देशों की आर्मी है। क्या ये ड्रोन वॉल से वो रुकेंगे? पुतिन जिनके पास इतना सेना संपन्न है, हथियारों से संपन्न है, परमाणु बम से संपन्न है, हर चीज से संपन्न है वो। अभी तक के जो हालात है जिस तरह से वो उन्होंने स्टेप उठाया वो ये दिखाता है कि पुतिन को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और वो चीज़ साबित होती जा रही है कि जिस तरह से पुतिन अपनी ड्रोन, क्योंकि आज के वक्त में जो जंग के जो जंग होती है वो इस तरह से सिर्फ जमीनी लड़ाई नहीं होती, अब वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और उस टेक्नोलॉजी में रशिया जो है सबसे आगे बनता उभर रहा है कि जिस तरह से वो सेंधमारी कर रहा है, वो उनके जो रडार सिस्टम को चकमा देके उसमें सेंधमारी करके अपना काम तमाम करके वापस आ जाता है। इससे नाटो देशों में खलबली मच चुकी है। वो अब उनमें ये डर है कि किसी भी वक्त हम पर हमला हो सकता है। जिस तरह से बीच में खबरें आई थी कि ब्रिटेन तक मिसाइलें जा रही हैं, वो उस खलबली मच चुकी है। अगले हफ्ते इसकी बैठक फिर से होगी। यूक्रेन को भी बुलाया गया है क्योंकि वो ड्रोन तकनीक में काफ़ी आगे है और सालाना करीब इतना युद्ध लड़ लिया, पूरा एक्सपीरियंस हो गया है यूक्रेन को, इतनी ज़मीनें खो दी हैं और सालाना करीब 40 लाख ड्रोन बन सकता है एक साल में। और नाटो इस बैठक में सिर्फ पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद था। अगले सप्ताह कोपेनहेगन में होने वाली यूरोपीय नेताओं की जो अनौपचारिक बैठक में इस मुद्दे पर फिर चर्चा होगी। हवाई क्षेत्र में बढ़ते ड्रोन हरकतें, जो हवाई क्षेत्र में जो घुसपैठ हो रही है लगातार रूस की, पिछले हफ्ते पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, जैसे हम बात करते हैं डेनमार्क में कई ड्रोन देखे गए। ड्रोन ये तो चिंगारी है, युद्ध का नया मोर्चा है। यूक्रेन के बाद ललकारा जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नाटो कुछ नहीं है पुतिन के लिए, रूसी सेना के लिए। क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प जिस तरह से अमेरिका अपना स्टैंड दूर कर अपने आप को पीछे, अपने कदम पीछे कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को रशिया के साथ भी हित साधने हैं। रशिया के साथ जिस तरह से मुलाकात हुई, मुलाकात में दोनों के ट्रम्प पुतिन की जो जुगलबंदी देखने को मिली है, उसका साफ सीधा संदेश है कि ट्रम्प जो है पुतिन से सीधा 1 to 1 नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो नाटो को आगे खड़ा कर दे और वो खुद पीछे बैकडोर में खड़े रहे और देखें कि क्या चल रहा है। क्योंकि उनको भी पता है कि रशिया को हराना, रोकना मुश्किल है बहुत। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो यूक्रेन के मामले में एक तरह से हावी है, अभी भी रूस का पलड़ा आज भी भारी है। इससे अमेरिका तक भी दहशत में है, समझ चुका है कि रूस जो है अब वो पुराना रूस नहीं रहा है जिसको दबा सकते थे, प्रेशर बना सकते थे। क्योंकि साथ में अब रूस के चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ड्रोन है। तो अब अमेरिका को खलबली मच चुकी है। और एक तरह से दूसरी तरफ नाटो देशों की बात करें तो वहां पे भी आर्थिक संकट है, वहां की इकोनॉमी भी चरमरा रही है। तो इसको बड़ा युद्ध सहन करने में सक्षम अमेरिका खुद नहीं चाहता, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते, वो तो हथियार बेचना है उनको, बस यूरोप को हथियार बेचना है, यूक्रेन को हथियार बेचना है, उनको लड़वाना है। वो खुद मोर्चे पे नहीं आएंगे, अपने अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि पोलैंड में 19 रूसी ड्रोन घुसे थे। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर ड्रोन आने की खबर आई, हड़कंप मच गया, 4 घंटे तक उड़ानें रोक दी गई। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने यह कहा कि रूस की भूमिका पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता, लेकिन अभी सबूत नहीं मिले। डेनमार्क के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी बताया कि कभी भी ये हाइब्रिड हमला है, इसको हाइब्रिड हमला बताया। क्योंकि अब के जो हमले हैं एक तरह से उनका जो वो है, एक तरह से जो अटैक है वो बदल गया है, अब स्वरूप बदल गया। पहले तो जमीनी हमले होते थे, अब जो है घर बैठे बैठे, मतलब अपने यहाँ पे सेंटर है और वहां से हमला चंद सेकंड में हमला शुरू हो जाता है, चंद सेकंड में हमला शुरू हो जाता है। और जो नाटो देश है वो बिल्कुल भी अब दुश्मनी मोलना नहीं चाहते, इसलिए वो पहले से सेफ गार्ड के रूप में, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे वो ड्रोन वॉल एक तरह से तैनात कर रहे हैं ताकि वो सेफ गार्ड रह सके, उन पर हमला ना हो सके, हमले से पहले वो अलर्ट रहे। पड़ोसी देश स्वीडन ने डेनमार्क को अगले हफ्ते कोपेनहेगन में होने वाले 2 शिखर सम्मेलन से पहले एक सैन्य एंटी ड्रोन सिस्टम देने की पेशकश की है। स्वीडिश पीएम ने साफ साफ कहा है कि इस सिस्टम में ड्रोन को मार गिराने की क्षमता है। ये तुरंत स्पष्ट किया उन्होंने कि डेनमार्क इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं, इस पर अभी पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो ड्रोन वॉल की जो चुनौती क्या चुनौती इस ड्रोन वॉल जो बनाया जा रहा है, यूरोपीय संघ कमिश्नर जो है उन्होंने साफ साफ कहा कि ड्रोन वॉल के लिए रडार, ध्वनिक सेंसर, सिग्नल जैमर और इंटरसेप्टर्स और पारंपरिक तोपखाने जैसी तकनीक की ज़रूरतें होंगी। पोलैंड को सस्ते में ड्रोन को रोकने के लिए अरबों डॉलर की मिसाइलें खर्च करनी पड़ी, जबकि डेनमार्क के पास ग्राउंड आधारित एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इस पहल से नाटो के साथ तालमेल और रक्षा नीति की भी चुनौती सामने आई है। तो क्या कहेंगे? मतलब कि रूस से उनको लड़ना भी नहीं है, और रूस से अगर वो सेफ गार्ड के लिए अपने जो स्टेप्स उठा रहे हैं उससे उनको हानि भी बहुत हो रही है, उनका पैसा। आप नहीं चाहोगे तो पुतिन छोड़ देंगे क्या आपको? बिल्कुल पुतिन नहीं छोड़ने आपको वाले। अपनी तैयार, अगर वो कल युद्ध कर दें पोलैंड के साथ कि हम कल युद्ध करेंगे, तो आप क्या करोगे?
नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा युद्ध। युद्ध करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था भी देख रहे हैं कि उनके अरबों इसी डॉलर में खपाए जा रहे हैं, वो इससे बचना चाह रहे हैं, तभी वो इस तरह वो भी की पुतिन भी ग्रेटर रसिया के फिराक में है, ग्रेटर रसिया के फिराक में। और उनका मकसद जो है दिख रहा है, वो यूक्रेन पे जिस तरह से हमला करके उसके इलाकों पर कब्जे कर रहे हैं और कब्जा करने के बाद वहाँ पे उसको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, वहाँ पे इलेक्शन चुनाव करा देते हैं। वो साफ दिख रहा है कि वो अपना विस्तारवादी नीति, जिससे से चाइना एक तरह से बदनाम है इस चीज को लेकर, वो अपनी दीवार, जो चाइना की दीवार फेमस है कि वो फैलती रहती है, सेम वैसे ही जो रशिया है वो भी अपने विस्तार कर रहे हैं अपने एरिया को। रूस के आक्रामक युद्ध ने यूरोपियन यूनियन को खुद की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है, पूरी तरह से मजबूर कर दिया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारी ये जो खास पेशकश थी वर्ल्ड वॉरियर आगे भी जारी रहेगी। हम थैंक यू वेरी मच दीपांशु, हमारे हर मुद्दे हमारे एक्सपर्ट हैं और हर जानकारी देते हैं, गाज़ा का हो, रूस यूक्रेन का हो, हर जानकारी देते हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आप ये हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर देखते रहिए और कड़क को सब्सक्राइब कीजिए। Nilibigyan mo na natin yung supply contract. चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग इनिंग ये कड़क है। Nilibigyan mo na natin yung supply contract. चैंपियंस ट्रॉफी के ये कड़क है। जी।